नमस्कार। मैं अधिवक्ता के ओझा आपको मोटर एक्सीडेंट के मामले में कुछ सुझाव देना चाहूँगा, जिससे कि आप अपने क्लेम को कैसे लॉन्च कर सकें। और यह स्पेशली उन मामलों के लिए है जिसमें कोई गाड़ी जो है एक्सीडेंट करके भाग जाती है। अगर ऐसा हो जाता है और गाड़ी का कोई डिस्क्रिप्शन नहीं मिल पाता है तो इसको हम हीट एंड रन केस कहते हैं। मतलब एक आदमी जो है इंजर्ड होता है एक ऐसी गाड़ी से जो उसे धक्का मारते हुए निकल जाती है। अगर गाड़ी पकड़ा जाती है तो उस समय तो केस का सीन दूसरा होता है और उसके जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं या जो भी कार्रवाई होती है उस पर चलता है। बेसिकली इसमें सेक्शन मैं नहीं बताना चाहूँगा क्योंकि उससे आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। मैं ये बातें आम लोगों के लिए बता रहा हूँ कि उनको क्या करना चाहिए अगर ऐसा है तो। क्या ऐसे हालात में उनको कोई क्लेम मिलेगा, कोई कंपनसेशन मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो जब हिट एंड रन का मामला जहाँ आता है वहाँ पर भी आपको कंपनसेशन मिलेगा। अगर इंजरी हुई है तो भी मिलेगा, और अगर डेथ हुआ है ऐसे हालात में भी मिलेगा, या कोई और आपको डैमेज हुआ है तो उसमें भी आपको कंपनसेशन मिलेगा। अब सवाल ये उठता है कि कितना मिलेगा और उसका प्रोविजंस क्या क्या है। तो चूंकि हमारा देश संविधान पर है, तो संविधान हमारा वेलफेयर कंट्री है, वेलफेयर स्टेट है। तो यहाँ जितने कानून बनाए जाते हैं वो मूलतः आम लोगों की सुविधा के लिए बनाए जाते हैं और उनको वो सुरक्षा मुहैया कराने के लिए बनाए जाते हैं। तो अगर मान लीजिए कोई घर का कमाने वाला व्यक्ति रोड एक्सीडेंट में मारा जाता है, हिट एंड रन के मामले में चला जाता है और उसके परिवार के लोग हैंड टू माउथ हो जाएंगे, ऐसे हालात से निपटने के लिए सरकार ने नियम बना रखे हैं। और इसमें आपको अगर इंजरी हो जाती है, मतलब चोट लग जाता है जिससे आपको क्षति पहुंचती है, तो उस क्षति के मामले में आपको मिनिमम 50,000 और नहीं तो उसमें केंद्रीय सरकार और भी कोई प्रोविज़न बढ़ा दे आपके, तो वो पैसा आपको मिलेगा। उसी तरह से डेथ होने के मामले में भी अगर किसी तरह का डेथ हो जाता है तो जो भी उसके जो हेयर एंड सक्सेसर हैं उनको कम से कम 2 लाख रुपया तो मिलना तय है। अब 2 लाख रुपया हो सकता है केंद्रीय कानून के तहत बढ़ाया भी जा सकता है, बढ़ भी सकता है, लेकिन मिनिमम इतना तो है ही। अब सवाल ये उठता है कि आपको उसके संदर्भ में क्या क्या पेपर्स की आवश्यकता होगी नॉर्मली हीट एंड रन के मामले में भी। तो हीट एंड रन के मामले में भी आपको सबसे पहले इसकी सूचना थाना को तो देनी होगी। थाना आपसे सूचना लेकर के वो अपना इन्वेंट्री तैयार करेगा, वो तलाशने की कोशिश करेगा और वो ये सुनिश्चित करेगा कि हाँ यहाँ पर जो दुर्घटना हुई वो हीट एंड रन के मामले में आता है, और वो एफआईआर उसमें लिखेगा। और जो ट्राइबल नहीं रहेगा लेकिन उसकी एक इन्वेंट्री तैयार होगी और वो सारा डॉक्यूमेंट्स आपको लेना पड़ेगा। एक तो एक इम्पोर्टेंट बात हो गई। दूसरी बात ये है कि कितने डिपेंडेंट हैं, उनका कितना लायबिलिटी बनता है, वगैरह वगैरह सारा डिटेल्स के साथ जो है आपको आवेदन देना होगा और सक्षम न्यायालय में उसको लाना पड़ेगा, तो आपको उसमें कंपनसेशन प्राप्त होगा। अगर आपको इसमें असुविधा होती है, कोई लोग वैसे नहीं मिल पाते हैं, तब ऐसे हालात में आपको एक क्लेम कंपनसेशन करने वाले अधिवक्ता से आपको मुलाकात करनी होगी और वह आपके दावा को रख सकता है और आपको आपका पेमेंट दिला सकता है। ये हीट एंड रन के मामले में पहले बहुत ही छोटी रकम मिलती थी, लेकिन अभी केंद्र सरकार ने आम नागरिक की सुविधा के लिए इसे बढ़ा दिया और ये आपको एक सुरक्षा प्रदान करता है। इसलिए आप कभी घबराएं नहीं कि अगर कोई गाड़ी भाग जाती है मार करके तो आपका अधिकार उसमें बनता है कि नहीं बनता है, क्या हीट एंड रन मामले में आपको पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो ये निश्चित मान के चलिए कि आपको पैसा मिलेगा। व्यक्ति की मृत्यु होने पर या व्यक्ति के इंजरी हो जाने पर दोनों ही हालात में आपको पैसा मिलेगा। ये आपको मोटर व्हीकल एक्ट यानी मोटर वाहन दुर्घटना अधिनियम 1988 के तहत ही ये प्रावधान है। ये एक कानून है और उसी कानून के तहत जो है ये प्रक्रिया पूरी चलती है और उसके तहत ही आपको पेमेंट मिलता है।
इसलिए ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा घबराने वाली बात नहीं है कि अगर कोई गाड़ी धक्का मार करके चली जाती है और किसी की इंजरी हो जाती है, वो हाथ पांव से लाचार हो जाता है, अपना ट्रीटमेंट नहीं करा पाता है या और भी दिक्कतें आती हैं, तो ऐसे हालात में आपको सहयोग राशि मिलेगी। और इसका प्रोविज़न जो है आपको मोटर व्हीकल एक्ट के तहत जो है सेक्शन 161 में है। हालांकि सेक्शन पे आप उतना ध्यान न दें, क्योंकि आप तो एक आम आदमी की तरह समझें और वो आवेदन आपको दाखिल करना होगा, उसका सिस्टम भी वही है। और आप जब दाखिल करिएगा तो उसमें एक अवधि लगती है, थोड़ा सा ट्रायल वगैरह चलता है, ये पूछताछ हो जाती है, आपसे इंक्वायरी हो जाती है, कोर्ट सेटिस्फाइड हो जाती है कि हाँ ये सब जो घटना घटी है। चूँकि इसमें एक पुलिस रिपोर्ट भी जाती है, पुलिस रिपोर्ट जो है वो अपना एजेंसी को या आप नज़दीक के जो भी ट्रिब्यूनल्स हैं उसको वो उसकी सूचना देता है कि यहाँ पर ऐसी घटना घटी है, फलाने आदमी का एक्सीडेंट हुआ है जिससे उनकी इंजरी हुई है या जो लोग मर चुके हैं। तो उसकी सूचना पर भी कोर्ट जो है उसे कंसिडर करती है और उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाती है। तो यह एक ऐसा अधिनियम है, ऐसा कानून है आपके लिए जिससे आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसमें आपको एक सांत्वना राशि तो तत्काल मिलेगी और आपका सहयोग राशि भी मिलेगी, और जैसा उचित समझ में आता है, हो सकता है केंद्र सरकार उसमें आपको रकम बढ़ा के भी दे, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन मिनिमम इंजरी पर 50,000 और डेथ पर 2 लाख रुपया आपको आराम से मिलेगा। इसमें कोई बहुत बड़ी परेशानी या बहुत मुकदमेबाजी ऐसा कुछ नहीं है, इसे घबराने की भी आवश्यकता नहीं है। लेकिन आप अगर स्वयं कर सकते हो तो भी कर सकते हैं, न्यायालय अगर आपको स्वीकार कर लेगी तो आप अपनी बात रख सकते हैं, और अगर नहीं रख पाते हैं तो न्यायालय आपके लिए वकील की भी मुहैया करा सकती है। इन केस अगर आपको न्यायालय नहीं मुहैया करा पाती है, टाइम लगता है और आपको थोड़ा सा जल्दी भी चाहिए, तो आप अपना व्यक्तिगत लॉयर भी रख सकते हैं। लेकिन आपको हर हालात में आपको आपकी रकम मिलेगी, दुर्घटना की स्थिति में और इंजरी की स्थिति में भी। इसको ध्यान में रखें, और किसी भी तरह की अगर आपको असुविधा महसूस हो मेरे इस सारे सुझाव में, तो मैं आपको मदद करने के लिए तैयार हूँ। आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं, मैं आपको गाइड कर दूंगा, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। यहाँ पर ये सिर्फ ध्यान रखें कि अभी हम जो आपको बता रहे हैं इसमें सिर्फ हिट एंड रन के मामले में बता रहे हैं, और ऐसे मामले में जिसमें गाड़ी पकड़ी जाती है उसके लिए मैं पहले भी अपना एक दे चुका हूँ, अपना सुझाव जो अपलोड किया हुआ है आपको मिल जाएगा। आप अपना उसे तलाश ले तो वो आपको प्राप्त हो जाएगा, तो उसके बारे में भी आप समझ सकते हैं। और ये जो है सिर्फ हिट एंड रन के मामले में है। नमस्ते, धन्यवाद।